तो मुंबई की सियासत में समझ लीजिए एक भूचाल सा आ गया है। 3 दशकों से जो समीकरण चले आ रहे थे वो पूरी तरह से बदल गए हैं। आइए इन नतीजों का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए इस ऐतिहासिक बदलाव के आखिर मायने क्या हैं। तो इस कहानी की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो यही है। लगभग 30 सालों तक मुंबई पर एक छत्र राज करने वाले ठाकरे परिवार का दबदबा अब खत्म हो गया है। भारत की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी अब उनके कंट्रोल से बाहर है। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है बल्कि एक पूरे युग का अंत है। और ये है वो मैजिक नंबर 119। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाले महायुति गठबंधन ने 227 में से 119 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। मतलब जनादेश बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर। तो ये जो नतीजा है ना, ये मुंबई के लिए किसी पॉलिटिकल अर्थक्वेक से कम नहीं है। इसने सिर्फ शहर के समीकरण ही नहीं बदले, बल्कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति की बुनियाद ही हिलाकर रख दी है। और इसका असर आप देखिए आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। इस बदलाव का पैमाना कितना बड़ा है वो आप इस स्लाइड से साफ साफ समझ सकते हैं। एक तरफ देखिए 30 साल का लंबा शासन जब ठाकरे परिवार की बीएमसी पर मजबूत पकड़ थी, और दूसरी तरफ आज की नई सच्चाई जहां सत्ता अब महायुति गठबंधन के हाथों में आ गई है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जीत जमीनी स्तर पर मतलब ग्राउंड पर कैसी दिखती है। मुंबई के वार्ड लेवल के नतीजे इस भगवा लहर की पूरी कहानी बयां कर देंगे। देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, ये सच में एक लहर थी। मुंबई के वार्डों का नक्शा आप देखिए कैसे एक एक करके भगवा रंग में बदलता चला गया। ये लहर उपनगरों से शुरू हुई और धीरे धीरे साउथ मुंबई के किलों तक पहुंच गई। इससे पता चलता है कि ये जीत कितनी जबरदस्त और कितनी बड़ी थी। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। ऐसा नहीं था कि ये जीत पूरी तरह से एक तरफा थी। कुछ जगहों पर तो मुकाबला भाई बहुत ही कड़ा था। जैसे वार्ड 185 में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। वहां बीजेपी के एक दिग्गज नेता रवि राजा शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट से हार गए। इससे ये पता चलता है कि ये चुनाव कितना कांटे का था। तो क्या ये जो सियासी बदलाव हैं, ये सिर्फ मुंबई तक ही सीमित था? नहीं, ये एक ऐसी लहर थी जिसने पूरे महाराष्ट्र को अपनी चपेट में ले लिया। चलिए देखते हैं कि राज्य के दूसरे बड़े शहरों का क्या हाल रहा। तो ये जो बीएमसी के नतीजे हैं ना, ये किसी एक घटना की तरह नहीं है, बल्कि एक बड़े पॉलिटिकल पैटर्न का हिस्सा है। 2024 के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद महायुति ने अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली है। मतलब ये सिर्फ एक शहर की जीत नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में एक बड़ी राजनीतिक लहर का इशारा है। और ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं है। पुणे में देखिए, महायुति ने 52 सीटों पर बढ़त बना ली। पवार परिवार का गढ़ माने जाने वाले पिंपरी चिंचवड़ में भी सेंध लगा दी और वहां भी मजबूत पकड़ बना ली। और तो और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अपने गढ़ ठाणे में और आरएसएस के गढ़ नागपुर में भी उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? महायुति को इतनी बड़ी जीत मिली कैसे, और विपक्ष यानी कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस वाला महाविकास अघाड़ी गठबंधन आखिर चूक कहां गया? इस पूरी स्थिति को बीजेपी नेता अशोक चव्हाण का ये बयान बहुत अच्छे से समझाता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि महाविकास अघाड़ी के लिए जमीनी हकीकत अच्छी नहीं है और शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों की लोकप्रियता में कमी आई है। ये बयान विपक्ष के सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें सीधे सीधे सामने रख देता है। तो इस नतीजे की कहानी ना दो अलग अलग स्ट्रैटेजी में छिपी हुई है। एक तरफ थी महायुति, जो एक बिल्कुल एकजुट गठबंधन के तौर पर सामने आई और उनके पास विकास का एक क्लियर एजेंडा था। वहीं दूसरी तरफ ठाकरे भाइयों और पवार परिवार के रियूनियन जैसे जो बड़े बड़े सियासी दांव थे, वो भी वोटरों को अपनी तरफ खींच नहीं पाए। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो विपक्ष की हार के पीछे कुछ बड़े कारण नजर आते हैं। एक तो विपक्ष बिखरा हुआ था, उनके पास कोई एक ठोस विजन नहीं था। गठबंधनों को लेकर अंदर ही अंदर काफी मतभेद थे और शायद सबसे बड़ी बात 2024 के लोकसभा चुनावों में जो मोमेंटम मिला था उसे वो इन स्थानीय चुनावों में वोटों में बदल नहीं पाए। तो इन सब नतीजों के बाद अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ठाकरे परिवार की राजनीतिक विरासत और उसके भविष्य को लेकर है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सब कुछ बयां कर रही हैं। एक तरफ महायुति के खेमे में जीत का जोरदार जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पुराने दिग्गजों के कैंप में एक गहरी खामोशी और मायूसी छाई हुई है। ये दो अलग अलग भविष्य की कहानी है जो एक साथ लिखी जा रही हैं। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं।
30 साल के एक छत्र राज के बाद क्या ये नतीजा बाला साहेब ठाकरे की बनाई हुई शिवसेना की विरासत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, या फिर यहां से ठाकरे परिवार की वापसी की कोई नई कहानी शुरू हो सकती है? खैर, इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।